हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन। सर, आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज मैं एक और स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ आ चुका हूँ। बेसिकली बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है, सर ये जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है ना सर बहुत हमने तो सर ये सुना है कि स्टडी मटेरियल हमारे लिए गीता है। हमें स्टडी मटेरियल अगर हमने पढ़ लिया तो हम क्लियर कर सकते हैं सर। स्टडी मटेरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर प्रॉब्लम पता है क्या होता है सर? जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ने जाते हैं ना, तो सर हमें नींद आने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि सर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। इतने सारे तो सर वो कंफ्यूजिंग है, मतलब इतने सारे उन्होंने क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले वर्ड्स डाल के रखे कि कुछ समझ ही नहीं आते सर, इतने कॉम्प्लिकेटेड है। हम पढ़ने जाते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं, है ना। मतलब वो इच्छा नहीं करता सर, वो इच्छा नहीं करता। और डायग्राम वगैरह कुछ है नहीं मटेरियल में, तो पढ़ने का इच्छा नहीं करता ना सर। तो फिर हम स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं नोट्स वगैरह रेफर कर लेते हैं। तो सर अगर हमें मतलब अगर मान लो कोई स्टूडेंट का रहता है कि सर हमें तो मटेरियल ही पढ़ना है, तो आप बताओ कि मटेरियल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हाउ टू रीड योर स्टडी मटेरियल फॉर एनी सब्जेक्ट। ये कोई भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे पढ़ना है ये आज हम डिस्कस करने वाले। क्लियर? अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना एंड फोकस ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? फर्स्ट, जब तुम कोई भी अपना चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर, कोई भी यूनिट, कोई भी टॉपिक, पहले अपना क्लास वगैरह देख लेना। जो भी क्लास, जो भी तुम्हें यूट्यूब वगैरह में जो भी देखना है, क्लासेस तुमने एनरोल किया, बाई किया, जो भी करना है देख लेना, क्लास वॉच द क्लास। एंड एंड जब तुम क्लास देखो ना, तो एट द सेम टाइम स्टडी मटेरियल अपने हाथ में रखना एंड स्टडी मटेरियल को भी पढ़ लेना साइमल्टेनियसली। तो क्लास देखना और मटेरियल देखना, क्लास देखना और मटेरियल देखना, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली तुम क्लास भी देख लोगे और तुम्हारा मटेरियल का रीडिंग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने क्लास देखा, फिर तुमने मटेरियल रीड किया, फिर क्लास देखा, फिर मटेरियल रीड किया। तो उस हिसाब से क्या है, तुम्हारा वो रीडिंग भी हो जाएगा स्टडी मटेरियल का, ठीक है। अब तुम क्या करना, तुमने क्लास देख लिया, तुम्हारा एक चैप्टर हो गया, तुमने रीड भी कर लिया पूरा का पूरा एक चैप्टर। अब वो चैप्टर रीड करने के बाद तुम स्टार्ट, जब मतलब स्ट्रेट अवे जंप कर देना क्वेश्चन बैंक में, स्ट्रेट अवे जंप कर जाना क्वेश्चन बैंक में, जहां पर तुम्हारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ रहेंगे, ठीक है। फिर स्टडी मटेरियल में वापस मत आना, फिर जंप करना स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बैंक, क्योंकि तुमने क्लास भी देख लिया, एक बार रीड भी कर लिया। नाउ जंप इनटू द क्वेश्चन बैंक। अब जब तुम क्वेश्चन बैंक में जंप करोगे ना, देखो क्वेश्चन बैंक तुमने जंप किया, तुमने क्वेश्चन बैंक भी सर हमने तो क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू कर दी, सर हमने तो क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू कर दिया। अब क्या करें सर? तो क्वेश्चन बैंक जब तुम गो थ्रू करोगे ना, तो साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओ ना, साथ ही साथ वो प्रोविजंस भी मार्क करते जाना स्टडी मटेरियल में। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसके रिलेटेड प्रोविजंस स्टडी मटेरियल में मार्क करते जाना, हाईलाइट करते जाना अपने मटेरियल में। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन मतलब पहले तो तुमने क्लास देख लिया और पढ़ भी लिया मटेरियल, फिर क्वेश्चन बैंक देखना। क्वेश्चन बैंक देखते देखते तुम अपना मटेरियल में जो प्रोविजन है उसको हाईलाइट करते जाना कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाईलाइट कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स तुमने हाईलाइट नहीं किए, मतलब जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी कवर ही नहीं किया अपने क्वेश्चन में, तो फिर जो बच गया उसमें क्या करना है सर? देखो उसमें जो अनवांटेड एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो अननेसेसरी है या अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है जो रेलेवेंट ही नहीं है, उसको हटा देना। जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट है उसको तुम मार्क कर देना कैटेगरी सी, मार्क कर देना कैटेगरी सी। समझ में आया? तो बचा कुचा जो भी टॉपिक्स है जहां पर इंस्टीट्यूट ने कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा है, उसे हम मार्क कर देंगे कैटेगरी नंबर सी में। तो सर कैटेगरी सी क्यों? ये अगर मान लो टाइम नहीं मिला तो वो अगर कैटेगरी स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, और अगर टाइम मिला है तो वो कैटेगरी एक बार देख लेना लास्ट में। क्लियर? तो सर इस हिसाब से अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा मटेरियल तुम आराम से रीड भी कर लोगे और तुम्हारा पूरा का पूरा मटेरियल कवर भी हो जाएगा विदाउट रेफरिंग टू नोट्स। नोट्स ओब्वियसली तुम रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं नोट्स देता हूँ तो वो नोट्स रेफर कर सकते हो। लेकिन कोई कोई बच्चों का रहता है सर हमें तो मटेरियल ही पढ़ना है, हमें नोट्स पे इतना यकीन नहीं है, हमें डाउट लगता है, हम तो मटेरियल ही पढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी योर स्टडी मैथ, है ना। तो पहले क्लास देख लो, साइमल्टेनियसली पढ़ लेना, स्ट्रेट अवे जंप करना क्वेश्चन बैंक में, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओ उसके रिलेटेड प्रोविजंस मार्क करते जाना एसएम में, सारे के सारे प्रोविजंस मार्क करते जाना एसएम में। मार्क करने के बाद फिर जो बच गया उसमें से जो बच गया ना उसमें से अनवांटेड चीजें हटा देना, अनवांटेड एग्जांपल एक्सप्लेनेशन। फिर अगर कुछ बच गया तो फिर उसको कैटेगरी सी मार्क कर देना। क्लियर है? तो उससे क्या होगा ना सर, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बेसिकली क्या है, तुमने पढ़ भी लिया
और एक तरीके से तुम्हारा पूरा होल्ड आ गया उस चैप्टर पे, पूरा होल्ड आ गया। अब जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना तो तुम उस स्टडी मटेरियल से आराम से रिवाइज कर सकते हो। मतलब अगर तुम ऐसे कर लोगे ना सारे चैप्टर्स के लिए, तो तुम लास्ट 1 डे में पूरा का पूरा मटेरियल रिवाइज कर दोगे, पूरा का पूरा मटेरियल, चाहे वो 2 वॉल्यूम हो चाहे वो 3 वॉल्यूम हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मटेरियल को इतना कंसाइज बना लिया ना कि तुम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ोगे जो तुमने मार्क किया। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप मतलब फॉलो। देखो कोई भी चीज अगर करना है ना तो स्ट्रैटेजी तो अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे रैंडमली तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, स्ट्रैटेजीज या कुछ तो करना पड़ेगा अप्लाई, तभी जाके तो क्लियर करेंगे। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो मटेरियल पढ़ना है तो ऐसे करना, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मैं मतलब सच में बोल रहा हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतने। तो सोचा था मैंने कि एक बार बच्चों को हेल्प करेंगे, बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज रहता है कि कैसे हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर लिया। क्लियर? तो मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये वीडियो सर कहाँ अवेलेबल रहेगा? तो अगेन इंस्टा में भी है, यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी है। हमारा सर इंस्टा चैनल है CA_रोहित करके, उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है RJ विजन क्लासेस के नाम पे, और यूट्यूब चैनल भी है RJ विजन क्लासेस के नाम पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो।